हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेटर्स गेम। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए सर्वाइव करना है तो आपको ऑपरेटर्स के गेम को समझना पड़ेगा कि कैसे ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट में पंपिंग एंड डंपिंग करते हैं। यानी वो सबसे पहले पंपिंग करके किसी भी स्टॉक प्राइस का प्राइस काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे और उसके बाद वहां से वो डंपिंग स्टार्ट करेंगे और फिर प्राइस आपका ड्रास्टिकली नीचे साइड की तरफ गिरेगा। तो ये चीज़ आप कैसे समझेंगे और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे जो चार्ट पे आ रहे हैं वो आपका TV18 ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया है। अब इसके चार्ट पे हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा पंपिंग एंड डंपिंग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 जनवरी में इसका प्राइस कहाँ पे था? आपका 45 के करीब ये आपका ट्रेड कर रहा था। उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर गया है और ये आपका अप्रैल के मंथ तक यानी लगभग आपका 4 मंथ में इसका प्राइस 80 तक पहुंच गया। यानी इसने 90% का रिटर्न दिया सिर्फ 4 मंथ्स में। और स्टॉक्स ने कुछ ऐसा कमाल भी नहीं कर दिया कि ये 4 मंथ में आपका 90 to 100% का रिटर्न दे दे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पंपिंग किया गया। इस पंपिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो पंपिंग किया जा रहा, बड़े बड़े ऑपरेटर्स प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जा रहे हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बताने को तो चार्ट पे बहुत सारे लोग ये बता देंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स गेम हुआ, ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब ये काम हो रहा होगा? तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद देखिए प्राइस आपका अल्टीमेटली 80 से नीचे आपका वापस से कहाँ पे आ गया? 45 पे आ गया। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 दिनों में प्राइस आपका वापस से 80 से 45 पे आ गया। यानी जितना परसेंट का अपसाइड मूव दिखाया था उतना परसेंट का गिरावट भी दिखा दिया। कितने दिनों में? सिर्फ 6 दिनों में। जबकि इतना प्राइस ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? लगभग आपका 4 मंथ्स का टाइम लगा था प्राइस ऊपर जाने में, लेकिन गिरने में उसको 6 दिन का टाइम लगा। 6 दिन में प्राइस आपका वापस से नीचे आ गया। मतलब प्राइस जहां से शुरू हुआ था अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे दिया? उसी लेवल के करीब दिया है। बीच में प्रॉफिट कौन बनाया? बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे प्रॉफिट बनाए होंगे। रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बनाए होंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट किनके पास गया? बड़े बड़े ऑपरेटर्स के पास गया जो ये गेम करते हैं। यही ऑपरेटर्स के गेम को आपको समझना है। और स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट ऑपरेटर्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वो रिटेल ट्रेडर नुकसान करते हैं इसलिए वो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जीरो सम गेम चलता है। यानी यहाँ पे जिनको भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपको NSE गवर्नमेंट या सेबी या BSE कोई नहीं देता। वो प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? ट्रेडर्स से मिलता है। जिनको नुकसान होता है प्रॉफिट वहाँ से डिराइव किया जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं वो इस तरह के गेम करते रहते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर को वहाँ पे ट्रैप कर सके, उनको फंसाया जा सके और अल्टीमेटली वो यहाँ से पैसा कमाया जा सके। तो इसलिए वो इस तरीके से आपको ट्रैप करके पैसा कमाते हैं। तो चलिए इसको हम समझें कैसे, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इसी को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम NSE के वेबसाइट पे आए और यहाँ पे हमने एक डेटा निकाला है। किसका डेटा निकाला है? TV18 ब्रॉडकास्ट का डेटा निकाला। और ये डेटा कब से लिया है? हमने 2022 के डेट से ये डेटा निकाला और अभी तक का डेटा निकाला है, यानी मई तक का। और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डेटा में हमें क्या क्या देखना है? इस डेटा में जो आपको देखना है, ये देखना है परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना नंबर ऑफ ट्रेड हुआ कितना परसेंट डिलीवरी में गया है। मतलब अगर टोटल 100 ट्रेड हुआ है तो उसका 47 ट्रेड आपका कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ? डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे अगर 100 ट्रेड हुआ मतलब 31 ट्रेड आपका डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसका मतलब ये है। तो हम इस वाले सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे कॉलम यानी नंबर ऑफ ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कितना नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे हुआ है। इस दो के जरिए हम ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दो चीज आपको क्लियर है। अब ये डेटा कहां से मिला? ये डेटा NSE की वेबसाइट से आप भी खोज सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप ना सिर्फ TV18 ब्रॉडकास्ट बल्कि किसी भी स्टॉक्स के
इस तरह के डेटा को फाइंड कर सकते हैं कि जो भी ट्रेड हुआ उसका कितना परसेंट ट्रेड डिलीवरी में गया है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमें लॉन्ग पोजीशंस रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश करेंगे, और ये गेम आप नंबर ऑफ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी इससे भी आप समझ सकते हैं या टर्नओवर से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल रखते हैं, ये डेटा नीट एंड क्लीन है, इसलिए हम नंबर ऑफ ट्रेड और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी के बेसिस पे हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत कम दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक नंबर ऑफ ट्रेड आपका कम है, और डिलीवरी आपका 31% के करीब है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड कम है, लेकिन प्राइस उसके बावजूद भी देखिए एक रेंज है 45 के आसपास, वहीं पे ट्रेड करा, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा जो एक्यूमुलेशन जोन होता है जहां पे वो बाइंग करते हैं, वो बाइंग स्टार्ट हो चुका है। यानी ये आपका मार्केट का पहला फेज है। स्टॉक मार्केट के मैंने 4 फेज के बारे में आपको बताया था, ये आपका फर्स्ट फेज है एक्यूमुलेशन, जहां पे बड़े प्लेयर्स अपना माल उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो आपको थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा जब वो एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें वही चीज आइडेंटिफाई करना है, और वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ वो एंट्री नहीं करना चाहते, वो एंट्री करने के साथ साथ अब वो बताएंगे किसको, रिटेल ट्रेडर को, कि यहाँ पे एंट्री की है और वहां पे कुछ ब्रेकआउट के हिंट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड एकाएक आपका यहाँ पे बढ़ा है, डिलीवरी ट्रेड में कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड आपका यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा हो गया है, डिलीवरी ट्रेड थोड़ा सा कम ही हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक बैरियर टूटा है वो बताया जा रहा है, और प्राइस देखिए उसके बाद 45 के करीब ट्रेड कर रहा था, प्राइस ऑल द वे आपका कहाँ आ गया, 52 पे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है ये आपके टीवी चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे, सोशल मीडिया पे आपको इसका सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको बताया जाएगा कि इस स्टॉक्स में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये ब्रेकआउट करवाया कौन है? ब्रेकआउट करवाया है बड़े ऑपरेटर्स ने, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी अपना पंप करके। यानी ये जो स्टेज है ये आपका पंपिंग वाला स्टेज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे खबर रिटेल ट्रेडर के पास पहुंचेगा। अब रिटेल ट्रेडर ऊपर के प्राइस पे यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट करवा दिया, उसके बाद वापस से आपका थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, और प्राइस आपका देख सकते हैं अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और बीच बीच में यहाँ पे भी एक बार वापस से वो पंप इन किया है, मतलब वो प्राइस को रेगुलरली ऊपर ले जाना चाहते हैं, ताकि रिटेल ट्रेडर के बीच में क्या क्रिएट हो, फोमो क्रिएट हो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो। यानी यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मिस कर दिया, अब अगर हम बाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, यानी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको फोमो के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों स्टॉक्स है, कई सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप सही तरीके से फाइंड करोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको ट्रेड करने के लिए। तो किसी स्टॉक्स में ऐसे पीछे आपको नहीं भागना, अगर पीछे भागोगे तो इसी तरह के ट्रैप में आप फंसोगे। तो यहाँ पे देखिए, जगह जगह पे यहाँ पे क्या किया जा रहा, पंप इन किया जा रहा। फिर यहाँ पे पंप इन किया गया, स्टॉक्स आपका 61 के करीब पहुंचा। फिर यहाँ पे जब 65 पे था, वापस से यहाँ पे देख सकते हैं एकाएक नंबर ऑफ ट्रेड आपका इंक्रीज हो जा रहा। फिर 2-3 दिन के बाद नंबर ऑफ ट्रेड आपका एकाएक इंक्रीज हुआ, यानी वापस से यहाँ पे पंप इन किया गया, प्राइस आपका 65 पे आ गया। अब देखिए, इसी तरह का गेम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलते आ रहा है। यहाँ पे वापस से आपका पंप इन किया गया, प्राइस आपका 74 के करीब आ गया। यानी प्राइस आपका ऑल द वे कहाँ से आया, 45 से लेके 74 के करीब। परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑपरेटर्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो अपना माल डंप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब तो क्या गेम चल रहा था, पंपिंग का गेम चल रहा था। पहला फेज क्या था हमारा, एक्यूमुलेशन का। उसके बाद जो सेकेंड फेज था, वो सेकेंड फेज वहीं से स्टार्ट हो गया जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। और यहाँ पे सेकेंड फेज जो है एडवांसिंग फेज, यानी जहां पे हमें प्राइस इस तरह से अपसाइड जाता हुआ दिखता है, वो हमें पता चल गया। यानी यहाँ पे एडवांसिंग फेज चल रहा है मार्केट का। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो अपना माल डंप करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा डिक्लाइनिंग फेज। तो वो फेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने पहले फेज को आइडेंटिफाई कर लिया, वॉल्यूम कम है फिर भी प्राइस आपका नीचे नहीं गिर रहा। उसके बाद एक ही बार में अच्छा खासा नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, आपका प्राइस अपसाइड आना स्टार्ट हो गया, यानी एडवांसिंग आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद रिटेल ट्रेडर यहाँ भी एंट्री करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए,
जो डंपिंग वाला फेज है, यानी जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, उसका अगर आपको आइडिया निकालना, तो ये चीज आपको सीखना, उसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए यहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या, जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड। ये देखिए यहां पे आपको बहुत कम दिखेगा, लगभग आपको 19% के करीब परसेंटेज ऑफ ट्रेड दिख रहा है, जो कि आपको इस पीरियड में बहुत कम दिखेगा। लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड आपका बहुत ज्यादा हुआ है, यानी लगभग आपका 1.25 लाख के करीब ट्रेड हुआ, जिसमें आपका सिर्फ 20% ही लोग डिलीवरी में गए, यानी बाकी सारे लोग क्या किए, इंट्राडे में ही वो सेल किए होंगे, प्रॉफिट बुक किए होंगे, यानी वहां पे अपना माल डंप किए होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी यहां पे जबरदस्त डंपिंग किया गया। किस लेवल पे डंपिंग किया गया, 74 के आसपास। यानी आप यहां पे समझ जाइए कि अगर आप इस स्टॉक्स में गलती से एंट्री कर भी लिए हैं, तो ये डंपिंग का पहला साइन है, आपको यहीं पे मार्केट से निकल जाना है, इसके बाद आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, इसके बावजूद भी वो प्राइस को गिरने नहीं देंगे जब तक कि उनका पूरा डंपिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगा, या फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स वो सेल नहीं कर देंगे, प्राइस को जल्दी वो गिरने नहीं देंगे। और यहां पे वो थोड़ा बहुत फोमो भी क्रिएट करेंगे, यानी वो जो माल डंप करेंगे उसके अगेंस्ट कुछ तो चाहिए, रिटेल ट्रेडर का एंट्री भी तो चाहिए। अगर रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री नहीं करेंगे तो फिर वो माल अपना डंप नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, वो रिटेल ट्रेडर को एंट्री भी करवाएंगे, वो फोमो भी क्रिएट करेंगे कि प्राइस यहां से आपका और ऊपर साइड की तरफ जा सकता है। तो पहला हिंट हमें यहां पे मिल गया कि इतना ट्रेड हुआ, लेकिन नंबर ऑफ डिलीवरी ट्रेड आपका घटा ही है, बढ़ा नहीं है। उसके बाद और यहां पे हम आगे चलते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी कम है। मतलब ये पहला साइन दे दिया है कि मार्केट का अब आपका एडवांसिंग फेज खत्म हो गया, अब तीसरा फेज स्टार्ट हो गया। तीसरा फेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी जहां पे बड़े प्लेयर्स अपना माल धीरे धीरे डंप करते हैं। अब आपको टाइम टू टाइम इसी तरह का नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। उसके बाद यहां पे भी देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड आपका इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी 34 से घट के 25 पे आ गई, यानी नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी आपका घट रहा, मतलब यहां पे डंपिंग किया जा रहा है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसी तरह का डंपिंग आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। और लास्ट में डिक्लाइनिंग फेज कहां पे स्टार्ट हुआ, यानी जो मेन गेम आपका स्टार्ट हुआ है वो कहां पे स्टार्ट हुआ, वो लास्ट में स्टार्ट हुआ है। इस फेज में आप देख सकते हैं मेन गेम यहां पे शुरू हुआ है, जहां पे पैनिक भी क्रिएट किया गया है रिटेल ट्रेडर्स के बीच में। अब यहां पे देखिए एकाएक नंबर ऑफ ट्रेड आपका मैक्सिमम कहां जा रहा था, 1.25 लाख 1.5 लाख तक जा रहा था, लेकिन यहां पे 3.5 लाख नंबर ऑफ ट्रेड है और डिलीवरी क्वांटिटी आपका सिर्फ 30% करीब है, जो कि आपका नॉर्मल था। 10-20 हजार में भी डिलीवरी क्वांटिटी यही था, मतलब 3.5 लाख में सिर्फ 30% डिलीवरी ट्रेड गया, बाकी सारा क्या हुआ, बाकी सारा इंट्राडे में खत्म हुआ। उसके बाद 2.5 लाख के करीब गया 25%, 1.5 लाख करीब गया 18%, 1.25 लाख के करीब गया 31%, 1 लाख के करीब गया 25%। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा डंपिंग करके पैनिक क्रिएट किया गया। और यहाँ पे प्राइस देखिए ऑल द वे प्राइस आपका 74 से लेके आपका कहाँ तक आ गया, 45 तक आ गया, यानी 6 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस आपका ऑल द वे 80 के लेवल से वापस से 45 के लेवल पे आ गया। यानी यहाँ पे आपका मार्केट का 4th फेज स्टार्ट हो गया, डिक्लाइनिंग वाला, जहां पे आपको मार्केट ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया निकलने का। यानी यहां पे फंसे कौन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जो एपिसोड है उसमें कौन फंसे, रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उन्हीं के पास टाइम नहीं मिला निकलने का। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उन तो अपना जो गेम करना था वो गेम कर दिए। अब जहां पे प्राइस वो स्टार्ट किए थे वहां पे प्राइस वापस से लाके रख दिए, यानी बीच में रिटेल ट्रेडर को जबरदस्त नुकसान करवा दिए। तो इस तरह का ऑपरेटर्स गेम होते रहता है और इस तरह का आपको समझना है। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं कि क्या कुछ गेम हो रहा है, इस गेम को आप समझ सकते हैं। और ये सब डेटा को आपको रीड करना होगा। ये सब डेटा आपको बहुत स्टोरी बताता है, डेटा बहुत कुछ आपको बताता है। और ये सब डेटा एनएससी के वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल रहता है, लेकिन वो डेटा को यूज करना नहीं जानते हैं। तो ये सब डेटा आपको यूज करना पड़ेगा। और ये सब डेटा अगर आप यूज करेंगे तो आप इस तरह के ऑपरेटर्स गेम को समझ सकते हैं। और इस तरह के ऑपरेटर्स गेम सिर्फ एक स्टॉक्स में नहीं, बड़े बड़े स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक्स में होता है, लेकिन वहां पे इस तरह का गिरावट देखने को नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो आप दिग्गज कंपनी में ट्रेड करें, क्योंकि वहां पे इस तरह का आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहां पे डंपिंग भी होता है तो मैक्सिमम आपको 5 से 10% का गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है, उनको गिरा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा सेफ माना जाता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे इस तरह का ऑपरेटर्स गेम पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इंकरेज कीजिए, ताकि हम इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाते रहें और आपको ऑपरेटर्स के गेम के बारे में समझाते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।